किसी हालत में हम लोग 1932 आधारित स्थानीय नीति लागू नहीं होने देंगे। सभी लोग जानते हैं कि संवैधानिक इशू नहीं है, उसके बावजूद सरकार अगर इसको इशू बनाएगी तो हम लोग उतना ही सजग हैं जितना सरकार जो है कि चौकन्ना है। एकीकृत बिहार से जब हम लोग सब लोग एक हैं तो अब हमको अलग क्यों करना, अलग कैसे समझ रहे हैं? एक ही परिवार के अपने खून को पहचानिएगा और जो चचा के लड़के हैं उसको बाहर कर दीजिएगा। नमस्कार, न्यूज़ विंग में आपका स्वागत है। मैं हूं रफ़ी समी। हेमंत सरकार द्वारा जैसे ही 1932 के खतियान पर आधारित नियोजन नीति और स्थानीय नीति लागू करने को लेकर कदम बढ़ाया, कैलाश यादव जो समाज सेवी है, जो लगातार इस बात को लेकर के आवाज़ बुलंद करते चले आ रहे हैं और विरोध करते नज़र आते रहे हैं, एक बार फिर से वो इस मामले को लेकर के कई तरह के कदम उठाने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कैलाश यादव जी। जिस तरह से स्थानीय नीति, नियोजन नीति को हरी झंडी कहीं ना कहीं 1932 के खतियान पर आधारित हेमंत सरकार ने दिया, हालांकि मामला अभी अटक गया है, मामला फुलफिल नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही ये मामला अगर गवर्नर के पास से आगे बढ़ेगा तब आप लोग की क्या रणनीति रहेगी? सबसे पहले तो नए वर्ष के शुभ अवसर पर तमाम झारखंड वासियों को जोहार, नमस्कार, आदाब, सलाम। ये मामला तो अटकना ही था, चूँकि ये मामला विधि सम्मत नहीं था, संवैधानिक नहीं था। ये तो हम लोग शुरू से मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार अडिग थी, अपनी जनभावनाओं को लोगों को भड़का के आपस में बेईमानों से फैलाने का काम करी थी। इस पर सरकार जो है कि औंधे मुँह गिरी है। जब आपकी अपनी हैसियत नहीं था राज्य से अधिसूचना जारी करने का तो आपने केंद्र पर टाल दिया। 1932 होना नहीं था, जबकि हम बार बार कह रहे हैं कि देश का आज़ादी 1947 में हुआ है, तो आप 1932 का कानून, अंग्रेजी कानून भारत में कैसे लागू करवाइएगा? कभी नहीं हुआ। अभी देखिए, नियुक्ति नियमावली, नियोजन नीति को जो माननीय हाई कोर्ट के द्वारा खारिज किया गया, तो वैसे ही इसको भी खारिज किया जाएगा। फिर भी हम लोग सजग हैं, चौकन्ना हैं। अगर किसी कारण से महामहिम राज्यपाल जी इसको अनुमोदन करते हैं, स्वीकृति दे देते हैं, तो इसके लिए हम लोग झारखंड जो है आपको नवनिर्माण मंच न्यायालय में जाएगा। चूँकि न्यायिक समीक्षा में जाना है, सभी लोग जानते हैं कि संवैधानिक इशू नहीं है, उसके बावजूद सरकार अगर इसको इशू बनाएगी तो हम लोग उतना ही सजग हैं जितना सरकार जो है कि चौकन्ना है। किसी हालत में हम लोग 1932 आधारित स्थानीय नीति लागू नहीं होने देंगे। चाहे इसके लिए हम लोग को जो भी कर्म करना होगा, पीछे नहीं हटेंगे, हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हम डे फर्स्ट से बोलते आ रहे हैं, अंत तक जो है हम लोग इसी शब्द पर जो है कायम रहेंगे और लड़ाई को आगे अंजाम तक पहुंचाएंगे। तो वाकई में जिस तरह से ये झारखंड के लिए ज्वलंत मुद्दा बना हुआ था, 1932 के खतियान आधारित नियोजन नीति, स्थानीय नीति लागू करने वाला सरकार का कदम, और इसको लेकर के लगातार कह सकते हैं कि झारखंड नवनिर्माण मंच के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। और आगे भी कहना है नवनिर्माण मंच के अध्यक्ष कैलाश यादव जी का कि अगर गवर्नर के पास से इस मामले को लेकर हरी झंडी दिखाई गई तो वो फिर न्यायालय का शरण लेंगे। किसी भी हाल में 1932 के खतियान आधारित झारखंड में स्थानीय नीति और नियोजन नीति लागू नहीं होने देंगे। क्या लग रहा है? जितनी भी सक्षम संस्थान है, जहाँ तक हमको जाना होगा हम लोग जाने के लिए बाध्य होंगे, और इसका जवाबदेह जो है इसका दोषी राज्य सरकार होगी। आखिर क्यों नहीं लागू होने देते हैं आप लोग? आखिर क्या मतलब, हर एक स्टेट में कहीं ना कहीं इस तरह का जो है नियम है, कानून है, आपने देखा होगा। आप जो है कि एक ही घर में, एक ही परिवार के अपने खून को पहचानिएगा और जो चचा के लड़के हैं उसको बाहर कर दीजिएगा। ऐसा कहीं हुआ है क्या? आप बताइए। पूरे भारत में कोई भी कहीं रह सकता है, यह तो हमारा संवैधानिक अधिकार है। और कहीं भी पूरे भारत में कहीं का भी स्थानीय नीति जो 3 साल मैक्सिमम 15 साल से ऊपर रह गया हो, वहाँ का स्थानीय नागरिक हो जाता है, स्थानीय निवासी हो जाता है। और आप हमको 1932 से कह रहे हैं, जबकि देश में उनकी भी पैदाइश नहीं थी जो मांग कर रहे हैं, जो कानून ला रहे हैं। तो ये सब बकवास है, बेकार की बात है। इस बातों को जो लोग तवज्जो दिए आज तक, उनको वो जो है कि ठगने का काम किए, आँख में जो है कि काजल लगाने का काम किए। लेकिन हम लोग रोशनी दिखाने का काम करें। हम लोग भाई भाई, अगल बगल, अड़ोस पड़ोस सब एक होना चाहते हैं, एक रहना चाहते हैं। एकीकृत बिहार से जब हम लोग सब लोग एक हैं तो अब हमको अलग क्यों करना, अलग कैसे समझ रहे हैं? आप बिहार के नाम पर, उत्तर प्रदेश के नाम पर लोगों को गाली दे रहे हैं, बोलते हैं। इसके बाद भी आप लोग न्यायालय का शरण लेंगे अगर कुछ बात आगे? न्यायालय तो अंतिम है। अगर आप अंतिम छोर पर जाइएगा तो हम भी अंतिम छोर पर जाएंगे। किसी सूरत पर जो है कि आपको हम
1 डेग आगे बढ़ेंगे तो हम 2 डेग आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको हम जो है इस पर कामयाब नहीं होने देंगे। किसी सूरत पर असंवैधानिक कानून को राज्य में लागू हम लोग नहीं होने देंगे। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ झारखंड नवनिर्माण मंच के अध्यक्ष कैलाश यादव जी, जिनका साफ कहना है कि झारखंड में 1932 के आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति लागू नहीं होने देंगे। जहां जाना होगा, जिस संस्थान में जाना होगा, वो जाएंगे, न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे। बहरहाल देखने वाली बात होगी, क्योंकि पूरा मामला अभी गवर्नर हाउस में है। कब तक उस पर हरी झंडी दिखाई जाती है गवर्नर के द्वारा, और उसके बाद जिस तरह से झारखंड नवनिर्माण मंच का विरोध है वो कहां तक बढ़ता है, ये देखने वाली बात होगी। सहयोगी धर्मेंद्र के साथ रफ़ी समी, न्यूज़ विंग, रांची। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा, अब बनाएं इंडिया को मजबूत ज़्यादा। Wish you all a very, very happy new year. दिल्ली पब्लिक स्कूल एडमिशन गोइंग ऑन। RTE से भी एडमिशन जारी है। CCTV से लैस क्लासरूम, अत्याधुनिक लाइब्रेरी और लैब की व्यवस्था, योग्य शिक्षक, म्यूजिक टीचर संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। गर्ल्स बॉयज के लिए हॉस्टल, RO के जरिए पेयजल समेत तमाम मूलभूत सुविधा। तो जल्द कराएं अपने बच्चों का एडमिशन। दिल्ली पब्लिक स्कूल।